हाल ही में शिवपुरी में जो दृश्य देखने को मिले उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्योतिराय सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया के आगमन पर जिस तरह नेताओं की भीड़ उमड़ी, वरिष्ठ और उम्र में बड़े नेताओं ने जिस तरह चरण वंदना की, क्या यही लोकतंत्र है? यह तस्वीर किसी राजशाही दौर की याद दिलाती है जहां व्यक्ति नहीं वंश सत्ता का केंद्र होता था। आज के समय में किसी नेता को इस तरह थोपना कि अब यही आपके माई बाप है। भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा करती है कि वह परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन शिवपुरी में जो कोशिशें दिख रही हैं वे उसी परिवारवाद की नई पैकेजिंग लगती है। सवाल साफ है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब नए चेहरों की जगह नहीं बची। क्या सिर्फ एक उपनाम ही आगे बढ़ने की योग्यता बन गया है? क्या बरसों से जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है? सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि जो नेता उम्र, अनुभव और संघर्ष में कहीं आगे हैं, वही आज सत्ता के डर या भविष्य की मजबूरी में पैरों में गिरते नजर आते। ये केवल उनकी गलती नहीं है, ये उस व्यवस्था की विफलता है जहां सम्मान योग्यता से नहीं बल्कि सत्ता की निकटता से मिलता है। राजनीति में थोड़ा असर बनाए रखने के लिए अगर आत्मसम्मान गिरवी रखना पड़े तो ये केवल व्यक्ति की नहीं पूरे राजनीतिक ढांचे की हार है। आज शिवपुरी में जो हो रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की बात नहीं है, ये उस दिशा का संकेत है जहां लोकतंत्र धीरे धीरे दरबारी संस्कृति में बदल रहा है। अब शिवपुरी के नेताओं को आत्ममंथन करना होगा, क्या सत्ता के लिए शर्म और संकोच को पूरी तरह बेच देना ही अब राजनीति है? आज जो दृश्य शिवपुरी में दिख रहे हैं वे आने वाले कल की चेतावनी है, जहां लोकतंत्र धीरे धीरे भक्ति और दरबार में बदलता जा रहा है। गलती केवल नेताओं की नहीं है, जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तब ऐसे दृश्य सामान्य हो जाते हैं। अब समय है तय करने का, हमें लोकतंत्र चाहिए या चरण वंदना की राजनीति, और ये तय नेताओं को नहीं आपको और हमको करना होगा।